हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी पीहू को देखिए कितनी ज़्यादा खुशी, क्योंकि इसे बाहर घूमना बहुत पसंद है। और ये इसके पापा जो कि मेरे कहने पे आप सभी लोगों को हेलो कर रही, जी हाँ मेरे कहने पे, वरना तो इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है सोशल मीडिया से। और ये हम जा रहे हैं मुंबई। वैसे तो मेरी शादी को 5 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और इन 5 ईयर्स में मेरा ये सेकेंड टाइम पे मुंबई जाने का, और पीहू के पापा का फर्स्ट टाइम। बहुत कम मिल पाती हूँ मैं अपनी मम्मी पापा से। और ये पीहू को देखिए बहुत ज़्यादा खुश है, मतलब फुल ऑन मस्ती में है। इसे तो बस कहीं भी बाहर लेके चलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके फेस पे आप लोग देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है। और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब पीहू के पापा भी एक्साइटेड थे, क्योंकि वो मतलब फ़र्स्ट टाइम मुंबई जा रहे थे अपने ससुराल। वैसे तो हमारा होम टाउन बिहार है, बट मेरी पूरी फैमिली जो है मुंबई में ही रहती है। मेरा सब कुछ मुंबई में ही हुआ है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। और ये हम स्टेशन आ चुके थे, और पीहू खेलते खेलते कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। और ये मैं जा रही हूँ लिफ्ट से प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द था और मेरा बैक पेन भी था। और ये हम स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म पे तो आ चुके हैं, लेकिन गाड़ी आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। और मेरा हाल बेहाल था। मेरा फेस देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते कि मैं कितना ज़्यादा इरीटेट हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था, क्योंकि मैं रात भर की जगी हुई हूँ। मैंने क्या ही बताऊँ, सारा कुछ मुझे खुद ही करना था। और ये गाड़ी आ चुका है, और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। और पीहू का क्या है, पीहू तो मज़े में है अपने, उसे बस उसके पापा अवेलेबल होना चाहिए। फिर तो वो अपनी मम्मा को भी नहीं खोजती है। वैसे तो पीहू के पापा भी बहुत सारा हेल्प कर देते, बट फिर भी वो भी कितना ही करेंगे, क्योंकि उन्हें बाहर भी जाना था। और वो भी ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि उन्होंने सारा सामान खुद ही कैरी करके इतनी दूर से लाना, लगेज तो हो ही जाता है, पता ही है। और पीहू को देखिए, इसे ना मतलब नीचे खेलना बहुत पसंद है। इसे मैंने बचपन से ही गोदी का आदत नहीं लगाया था, क्योंकि मैं अकेली थी तो मेरा काम कौन करता। और बच्चा को अगर गोदी का आदत लग जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करता है, कोई भी बच्चा हो। इसलिए मैंने इसे गोद का आदत नहीं लगाया था बचपन से। ये नीचे में बहुत अच्छे से खेलती है, बट इसके सामने इसकी मम्मा पापा अवेलेबल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक अवेलेबल होना चाहिए। फिर पीहू के पापा भी थक गए थे, मैंने पीहू को अपने पास बुला लिया। और ये देखिए, पीहू तो सो के उठी थी, तो वो क्या ही सोती, इसलिए मैं उसके साथ जगी हुई थी। और बस पीहू के साथ मैं थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। और ये देखिए, इसे मेरा बैग पकड़ना था, और ये ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही थी। बस ऐसे में ही मेरा मन कर गया चाय पीने का, क्योंकि घर पर में मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिया था, बस एक गिलास पानी पी के थी। और टाइम 3 बज चुका था। फिर मैंने चाय तो लिया ट्रेन का। फिर देखिए, चाय पीने के बाद मेरा मूड एकदम बेकार हो गया, एकदम मूड ही ऑफ हो गया, इतना बेकार चाय था ट्रेन का। फिर मैंने निकाला चिप्स, जो कि मेरा फेवरेट था, पुदीना हरा वाला, मुझे बहुत पसंद है ये चिप्स। और एक क्रीम अनियन, ये 2 चीज़ मैं बहुत खाती हूँ घर पर भी, जो कि मैंने ये घर से ही कैरी कर लिया था। मैंने अपने हस्बैंड जी से भी पूछा, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊँगा, तुम ही खाओ। उसके बाद मैं अपनी पीहू के साथ फिर से टाइम पास करने लग गई। मेरा क्या था, मेरा और काम ही क्या था। फिर पीहू को भी भूख लगी थी, फिर मैंने पीहू को दूध वूध पिला दिया। वैसे वो सोने के मूड में तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी उसको ठोक वोक के सुलाई अपनी, जैसे मैं सुलाती हूँ घर पे। फिर उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मुझे देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैं भी सो गई, और जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि टाइम 5 बज चुका है, और 6 बजे स्टेशन आने वाला था। वसई स्टेशन, हम लोग वसई में ही रहते। फिर मैं फटाफट से रेडी होने लग गई, और मैं अपने हस्बैंड जी को भी उठाई कि उठ जाइए, अब ट्रेन मतलब स्टेशन आने वाला है। उनको उठाने में मुझे घर पर भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। पापा और पापा की प्रिंसेस दोनों को ही मतलब नींद अपनी बहुत ज़्यादा प्यारी है। और मुझे क्या, मुझे देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए। मम्मी पापा से तो मैं फिर भी मिल चुकी थी 1 साल पहले, जब मम्मी डिलीवरी के टाइम पे आई थी। लेकिन मैं अपनी बहनों से नहीं मिली थी, उनसे मिले मुझे 3 साल हो चुके थे। मतलब क्या बताओ यार, नहीं मिल पाते। इसीलिए ना पास में शादी करना चाहिए, कि जब मन चाहे हम मिल सकें। खैर कोई नहीं, ऐसे तो मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे। फिर मैंने रेडी हो चुकी थी, और मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला उठिए, और फटाक से पीहू को भी रेडी कर दीजिए, क्योंकि वो पापा से ही रेडी होती है। अगर उसके पापा साथ में होते तो। फिर उन्होंने उठे, फटाफट सारा सामान एक जगह अरेंज किया। और पीहू को देखिए, कभी अपने जूतों से खेल रही है तो कभी अपने कपड़ों से। फिर हम स्टेशन उतर चुके थे, और मेरी बहन हमें लेने आई थी, और हम अपने घर की तरफ चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब।